सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्पाइसी किचन का, प्रेस कीजिए बेल के बटन को एंड सेलेक्ट कीजिए ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन और फ्री में मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नई रेसिपी के साथ वेलकम है स्पाइसी किचन में। व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं कुछ यम्मी, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, मज़ेदार फास्ट फूड रेसिपी। ये है एग शामी बर्गर रेसिपी। ये बिल्कुल ही यूनिक और कलरफुल है। यूँ तो हम बाज़ार में शामी बर्गर खाते हैं, लेकिन वो वैसा शामी बर्गर नहीं बनता जैसा हम घर में बनाते हैं, क्योंकि बाज़ार में बनने वाला शामी बर्गर जो है वो हमारे हिफाज़ाने सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ होता है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी, जब भी आप बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कुछ भी बनाएं तो आप उसको घर में अरेंज करें और घर में अच्छे और साफ़ बर्तनों में बनाएं। संडे हो या कोई पिकनिक का प्रोग्राम हो तो ये एग शामी बर्गर आप बनाएं और साथ ले जाएं। ये देखें कितने कलरफुल और अट्रैक्टिव एग बर्गर मैंने बनाए हैं। उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे। व्यूअर्स, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता कि कौन सी मैंने चीज़ें एग शामी बर्गर बनाने में इस्तेमाल की हैं। एग शामी बर्गर बनाने में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनमें सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है वो है हमारी चिकन शामी कबाब। चिकन शामी कबाब की रेसिपी मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ और मैं आई के बटन पे भी रेसिपी डाल दूँगी, वहाँ पे जाके आप विज़िट कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमें शामी बर्गर बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे पास है बर्गर बन। मैंने 4 लिए थे, आप जितने चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं। शामी हमने ली थी वो बगैर तली हुई थी। बंद गोभी हमने ली थी, खीरे लिए थे कटे हुए, केचप ली थी हमने, पेपरिका पाउडर था हमारे पास, ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च का पाउडर है, ये वाइट मिर्च है, वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च, अंडे हैं, मायनीज़ हैं और सलाद के पत्ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। जी व्यूअर्स, हमारा स्टेप 1 है, हमने एक अंडा लिया है, उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। हम अपने सबसे पहले शामी कबाब थे जो हमारे चिकन के, वो फ्राई करेंगे। पैन हमने हीट अप कर लिया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि हम अपने शामी कबाब को फ्राई कर सकें। अब यहाँ पे हम बनाएंगे बर्गर सॉस। बर्गर सॉस बनाने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है मायनीज़। मायनीज़ हमने आधी प्याली ली हुई है, उसको अच्छी तरह से बीट कर लें। बीट करने के बाद अब उसमें डालेंगे चिली सॉस 1 खाने का चम्मच। आप बारबेक्यू सॉस भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। सॉस के बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च के बाद पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकती हैं, आधा चाय का चम्मच। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वाइट पेपर भी आप डालना चाहें तो डाल सकती हैं। 1 चम्मच हमने इसमें केचप डाला है। अब चिली केचप भी ले सकती हैं, चिली गार्लिक वाला, वो भी ऐड कर सकती हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारे मिक्स स्पाइसेस हैं और केचप है वो यकजा हो जाए और मिक्स होके हमारी सॉस की शक्ल इख्तियार कर ले। विद जो शवारमा सॉस है वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनती है। इसके अलावा मैं आपसे ग्रीन सॉस की भी रेसिपी शेयर करूँगी। हमारी सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको हम साइड पे रख देंगे। ये देखिए हमारे जो कबाब थे चिकन, वो बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद हमने लिए हैं 2 से 3 जो अंडे लिए थे, उसको अच्छी तरह से बीट कर लें और आधा चाय का चम्मच हमने इसमें ब्लैक पेपर डालना है, यानी कि काली मिर्च। इसको हम ऑमलेट बना लेंगे। अच्छी तरह से पैन में इसको फैला दें ताकि हमारा जो ऑमलेट है वो वाइट हो जाए। ये देखें इस तरीके से। हमारा ऑमलेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको भी प्लेट में निकाल कर साइड पे रख लेंगे। ये देखें, अब इसको हम साइड पे रख देंगे और अब हम अपने जो बर्गर बन है उसको गरम करेंगे। हीट अप किए हुए पैन में इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे। बर्गर बन की हमने दोनों साइडें अच्छी तरह से सेकनी है।
ये देखिए हमारी बर्गर बन जो है वो सीख चुके थे। जो हमने सॉस बनाई थी हम उस पर अप्लाई करेंगे बर्गर बन्स पे। अब हमने जो शामी कबाब बनाए थे फ्राई किए थे वो उसको इस पे एडजस्ट कर देंगे ऐसे। अमूमन हम जो बाज़ार से आप चाहें तो ऐसे साबुत भी रख सकती हैं, लेकिन जो बाज़ार में हम शामी बर्गर खाती हैं वो ऐसे ही स्प्रेड करते हैं शामी कबाब को। अच्छी तरह से फैला दें कबाब को। अगर आप साबुत रखना चाहें तो साबुत भी रख दें, लेकिन इससे ये होगा कि आपके कबाब है वो खाने के दौरान आपको तंग नहीं करेंगे, गिरेंगे नहीं। उसके बाद हमने जो आमलेट बनाया था अंडे का वो अप्लाई करेंगे इस पर। ये देखें येलो कलर। उसके बाद हमने ग्रीन कलर में लिए है बंद गोभी चॉप की हुई अच्छी तरह से, वो उस पर रख देंगे। आप अपनी पसंद के कलरफुल वेजिटेबल भी ले सकती हैं। खीरा हमने लिया था स्लाइस किए हुए, वो उसमें। ये देखें कितना कलरफुल और कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, बच्चे इसको शौक से खाएंगे। अब हमारे पास जो सॉस बच गई थी वो हमने अपने बर्गर पे अप्लाई किया है। अगर आप चाहें तो इनके जो दूसरी साइड है बर्गर की उस पर भी अप्लाई कर सकती हैं। केचप हमने डाला है। केचप कौन से भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने केचप प्लेट में निकाला था इसलिए मुझे स्पून से डालना पड़ा। ये देखें रेड ग्रीन येलो ब्राउन कितना कलरफुल यमी लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। मैंने इस पे बहुत मेहनत की है। देखें मेहनत का फल आपके सामने है। कितना कलरफुल शामी बर्गर, बाज़ार जैसे, बाज़ार से भी बिल्कुल अच्छा, घर में साफ़ सुथरा। आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं। अब दूसरी साइड थी जो हमारी बर्गर की सीखी हुई वो भी हमने ऊपर अप्लाई की हैं। ये देखिए हमारे बर्गर बिल्कुल रेडी हैं और कितना कम टाइम में हमने अपने बर्गर जो थे वो रेडी कर लिए थे। सो व्यूज़, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक तो बनता है इस रेसिपी में, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अल्लाह, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली रेसिपी में।